नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। डेल कार्नेगी की सदाबहार रचना हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। नमस्कार। हाँ, ये किताब सही में सदाबहार है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को, उनकी भावनाओं को, उनकी प्रेरणाओं को समझने का एक तरह का मैनुअल कह सकते हैं इसे। हाँ, और देखिए आज की दुनिया कितनी बदल गई है। तकनीक, तेज संचार, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, वो है इंसानी जुड़ाव की ताकत। ये किताब दशकों पुरानी है, पर आज भी इसकी बातें उतनी ही सटीक लगती हैं। और शायद इसीलिए ये आज भी सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक है। बिल्कुल। इसका जो मूल संदेश है वो बहुत सरल है, लेकिन गहरा भी, कि अगर आप दूसरों की सच में परवाह करना सीखते हैं तो उन्हें प्रभावित करना, उनसे जुड़ना आसान हो जाता है। हाँ, सच्ची परवाह। हाँ, तो चलिए आज इस किताब के जो मुख्य सिद्धांत हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। कार्नेगी शुरुआत करते हैं लोगों से व्यवहार करने की कुछ बहुत ही बुनियादी मौलिक तकनीकों से। 3 सिद्धांत हैं। हाँ, 3 सुनहरे नियम कह सकते हैं। पहला सिद्धांत है आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, मतलब अगर कोई गलत है तो बताएं क्यों नहीं। हाँ, ये सवाल आता है मन में। लेकिन कार्नेगी का तर्क ये है कि आलोचना असल में काम नहीं करती, ये लोगों का उत्साह खत्म कर देती है। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हम अक्सर बचाव करने लगते हैं, अपनी गलती मानने के बजाय। हाँ, डिफेंसिव हो जाते हैं। बिल्कुल। तो गलतियां निकालने के बजाय कार्नेगी कहते हैं कि हमें उनके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, सहानुभूति दिखानी चाहिए। अच्छा। जब लोग समझते हैं कि आप उन्हें जज नहीं कर रहे बल्कि समझ रहे हैं, तो वो बदलाव के लिए ज्यादा तैयार होते हैं, सम्मान महसूस करते हैं। ये बात तो बहुत गहरी है। आलोचना से बचना है तो फिर करना क्या है? दूसरा सिद्धांत आता है, ईमानदार और सच्ची प्रशंसा करें। हाँ, प्रशंसा। लेकिन इसमें एक डर रहता है चापलूसी का, मतलब तारीफ सच्ची कैसे हो, कैसे पता चले। बहुत जरूरी सवाल है ये। कार्नेगी इस पर बहुत जोर देते हैं। प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए, दिल से निकली हुई। चापलूसी तो खोखली होती है। हाँ, वो पता चल जाती है। हाँ, और लोग उसे पहचान लेते हैं। सच्ची प्रशंसा खास होती है, स्पेसिफिक। सिर्फ ये कहना कि बहुत अच्छा काम किया काफी नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये बताना कि क्या अच्छा था और क्यों अच्छा था, वो ज्यादा असरदार होता है। ये दिखाता है कि आपने सच में ध्यान दिया है। कार्नेगी तो यहां तक कहते हैं कि लोगों को खाने से ज्यादा प्रशंसा की भूख होती है, पहचान और सराहना की इच्छा। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। अच्छा, और तीसरा सिद्धांत? वो है दूसरे व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं। ये थोड़ा मैनिपुलेटिव नहीं लगता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हेर फेर नहीं है, इसे आप व्यावहारिक सहानुभूति कह सकते हैं। व्यावहारिक सहानुभूति कैसे? इसका मतलब है कि अपने विचारों को थोपने के बजाय दूसरों को ये दिखाना कि आपके विचार से उन्हें क्या फायदा होगा, उनके नजरिए से सोचना। अच्छा, उनके लिए इसमें क्या है ये दिखाना। बिल्कुल। जब आप ये दिखा पाते हैं कि आपका सुझाव या प्रस्ताव उनकी किसी जरूरत या इच्छा को कैसे पूरा करता है, तो वो खुद ही प्रेरित होते हैं। ये उन्हें कुछ बेचने की कोशिश नहीं, बल्कि उन्हें खुद खरीदने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि उन्हें उसमें अपना फायदा दिख रहा है। समझ गए। तो ये हो गए 3 बुनियादी सिद्धांत। आलोचना से बचें, सच्ची तारीफ करें और दूसरों की जरूरतें समझकर उनमें इच्छा जगाएं। हाँ, ये नींव है। अब आगे बढ़ते हैं। भाग 2, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के 6 तरीके। कौन नहीं चाहता कि लोग उन्हें पसंद करें, है ना? बिल्कुल, ये तो सब चाहते हैं। तो कार्नेगी के ये 6 सिद्धांत यहाँ पर, जैसा आपने कहा, सोने जैसे हैं। पहला है, दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें। फिर से वही बात, सच्ची। हाँ, क्योंकि बनावटीपन या दिखावा ज्यादा देर टिकता नहीं, लोग समझ जाते हैं। सही। सच्ची दिलचस्पी का मतलब है वाकई में सामने वाले इंसान को, उसकी दुनिया को जानने की कोशिश करना। उनके शौक क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं। सवाल पूछें। और उससे भी ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनें। जब किसी को लगता है कि आप उनमें सच में रुचि ले रहे हैं, तो एक कनेक्शन अपने आप बनता है। और सुनना कितना जरूरी है, ये चौथे सिद्धांत में भी आता है। एक अच्छे श्रोता बने, दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ज्यादातर लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं बोलने के लिए, सुनने के लिए नहीं। हाँ, ये तो है। तो एक अच्छा श्रोता बनना आपको भीड़ से अलग करता है, आपको मूल्यवान बनाता है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप सिर्फ जानकारी नहीं पाते, बल्कि सामने वाले को इज्जत और अहमियत का एहसास कराते हैं। और उन्हें अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना, जैसे पूछना, अच्छा फिर क्या हुआ, या आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ये दिखाता है कि आप उनकी कहानी में, उनकी बातों में शामिल हैं। सही कहा।
सुनने और दिलचस्पी लेने के अलावा कुछ बहुत ही सरल सी लगने वाली बातें भी हैं, जैसे दूसरा सिद्धांत, मुस्कुराएं। क्या बस एक मुस्कान से इतना फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। मुस्कान तो जैसे एक यूनिवर्सल भाषा है। बिना कुछ कहे ये गर्मजोशी, खुलापन और दोस्ती का पैगाम देती है। हाँ, ये बात तो है। ये सामने वाले को बताती है, मैं आपसे मिलकर खुश हूँ। माहौल हल्का हो जाता है और ये संक्रामक भी होती है। अक्सर सामने वाला भी मुस्कुरा देता है। छोटा सा काम, बड़ा असर। बिल्कुल। और तीसरा सिद्धांत भी ऐसा ही सरल सा है। याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति के लिए किसी भी भाषा में सबसे मधुर और महत्वपूर्ण ध्वनि है। नाम याद रखना क्यों इतना प्रभावी है? क्योंकि नाम हमारी पहचान का सबसे बुनियादी हिस्सा है। जब कोई हमारा नाम याद रखता है और उसे इस्तेमाल करता है, तो हमें खास महसूस होता है। लगता है कि हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं है। ये दिखाता है कि सामने वाले ने हमें नोटिस किया, हमें महत्व दिया। ये सम्मान जताने का एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीका है। बात तो सही है। अच्छा, अब पांचवा सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति की रुचियों के संदर्भ में बात करें। इसका मतलब उनसे वही बातें करना जो उन्हें पसंद है। हाँ बिल्कुल, ये कॉमन ग्राउंड, एक साझा जमीन तलाशने जैसा है। मान लीजिए आपको पता है कि किसी को क्रिकेट बहुत पसंद है। अगर आप उनसे उस बारे में थोड़ी बात करते हैं तो आप फौरन एक कनेक्शन बना लेते हैं। ये दिखाता है कि आप उनकी पसंद का सम्मान करते हैं, उनकी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत उनके लिए ज्यादा दिलचस्प और सहज हो जाती है। सही। और छठा सिद्धांत जो शायद इन सबको समेटता है, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे ईमानदारी से करें। ये सिर्फ तारीफ से कुछ ज्यादा है ना? हाँ, ये एक ज्यादा व्यापक भाव है, सराहना और सम्मान का। ये छोटी छोटी चीजों में दिख सकता है, जैसे किसी की राय पूछना, उनके योगदान को मानना, उन्हें ध्यान से सुनना, जैसा हमने कहा, उनका नाम याद रखना। कार्नेगी के अनुसार इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा। जब आप ईमानदारी से किसी को ये एहसास कराते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें पसंद आते हैं, बल्कि आप उनके साथ एक मजबूत, सकारात्मक रिश्ता बनाते हैं। तो ये 6 तरीके हो गए लोगों के दिलों तक पहुंचने के। सच्ची दिलचस्पी, मुस्कान, नाम याद रखना, सुनना, उनकी पसंद की बात करना और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना। बिल्कुल। अब मान लीजिए हम किसी से सहमत नहीं हैं या हम उन्हें अपने नजरिए से कुछ समझाना चाहते हैं। यहाँ कार्नेगी का तीसरा भाग आता है, लोगों को अपनी सोच की तरफ कैसे जीतें बिना बहस या कड़वाहट पैदा किए। हाँ, ये भी बहुत अहम हिस्सा है। पहला ही सिद्धांत थोड़ा चौंकाने वाला है। किसी तर्क से सर्वश्रेष्ठ लाभ पाने का एकमात्र तरीका है उससे बचना। मतलब बहस करनी ही नहीं चाहिए, बल्कि उनका मतलब है कि वो अहम वाली बहसें होती है ना, जीतने हारने वाली, हाँ, वो लगभग हमेशा बेकार होती हैं। ऐसी बहस से शायद ही कभी किसी का मन बदलता है। अक्सर रिश्ते खराब होते हैं और दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर और अड़ जाते हैं। ये तो होता है। तो मकसद बहस जीतना नहीं, बल्कि समझना और समझाना होना चाहिए। टकराव से बचना चाहिए। अच्छा, टकराव से बचना। और इसी से जुड़ा है दूसरा सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति की राय का सम्मान करें, कभी ना कहें आप गलत हैं। ये कहना तो बड़ा मुश्किल होता है, रोकना, खासकर जब हमें पक्का यकीन हो कि हम सही है। हाँ, बहुत लुभावना होता है। लेकिन सोचिए, जैसे ही आप कहते हैं आप गलत हैं, ये सामने वाले की समझदारी पर सीधा हमला होता है। वो तुरंत डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, फिर वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। इसके बजाय कार्नेगी कहते हैं कि विनम्र रहें, खुले दिमाग से बात करें। जैसे आप कह सकते हैं, अच्छा, मैं इस मामले को थोड़ा अलग तरह से देख रहा हूं, क्या हम इस पर और बात कर सकते हैं? या शायद मैं पूरी बात समझ नहीं पा रहा हूं, क्या आप अपना नजरिया थोड़ा और समझाएंगे? मकसद टकराव नहीं, बातचीत होना चाहिए। सही। और अगर हमें लगे कि गलती हमारी ही थी, तीसरा सिद्धांत, यदि आप गलत हैं तो इसे जल्दी और जोर देकर स्वीकार करें। ये करना भी आसान नहीं होता, ईगो आड़े आ जाता है। बिल्कुल, लेकिन अपनी गलती फौरन और साफ तौर पर मान लेना, यह हैरान करने वाले रूप से शक्तिशाली है। अच्छा। हाँ, ये न सिर्फ बहस को तुरंत खत्म कर देता है, बल्कि आपकी ईमानदारी और आत्मविश्वास को भी दिखाता है। सामने वाला अक्सर निहत्ता सा महसूस करता है और ज्यादा समझदार और उदार बन जाता है। ईमानदारी हमेशा सही होने का नाटक करने से कहीं ज्यादा तेजी से भरोसा दिलाती है। ये बात तो गांठ बांधने वाली है। अच्छा, बातचीत शुरू कैसे करें? चौथा सिद्धांत, मित्रवत तरीके से शुरुआत करें। मतलब पहले माहौल अच्छा बनाएं।
कार्नेगी का एक मशहूर कथन है, शहद की एक बूंद सिरके के एक गैलन से ज्यादा मक्खियां पकड़ती है। हाँ, सुना है। एक दोस्ताना मुस्कान, गर्मजोशी से नमस्ते करना, किसी कॉमन इंटरेस्ट पर छोटी सी बात, ये सब तनाव कम करता है और सहयोग का दरवाजा खोलता है। अगर आप गुस्से या आलोचना से शुरू करेंगे तो सामने से भी वैसा ही रिएक्शन मिलेगा। सही। अगले दो सिद्धांत थोड़े मिलते जुलते लगते हैं। पांचवा, दूसरे व्यक्ति को ज्यादातर बातें करने दें, और छठा, दूसरे व्यक्ति को महसूस करने दें कि विचार उनका है। ये कैसे काम करते हैं? देखिए, ये दोनों ही सामने वाले को एम्पावर करने, उन्हें शामिल करने के बारे में है। जब आप दूसरों को ज्यादा बोलने का मौका देते हैं तो आप न सिर्फ उनका नजरिया और उनकी प्राथमिकताएं समझते हैं, बल्कि उन्हें यह भी लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, उसे महत्व दिया जा रहा है। और जब आप अपने आइडियाज को सीधे थोपने के बजाय सुझावों की तरह रखते हैं या ऐसे सवाल पूछते हैं जो उन्हें खुद समाधान तक ले जाएं, तो उन्हें अक्सर लगता है कि ये आइडिया तो उनका अपना है और लोग उन विचारों का ज्यादा समर्थन करते हैं जिन्हें वो अपना मानते हैं। ये प्रभावित करने का बहुत ही सटल लेकिन असरदार तरीका है। समझ गई। और सातवां सिद्धांत, जो शायद इस पूरे सेक्शन का निचोड़ है, ईमानदारी से चीजों को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। फिर से वही बात, सहानुभूति। बिल्कुल। जब तक आप ये समझने की कोशिश नहीं करते कि सामने वाला ऐसा क्यों सोच रहा है या महसूस कर रहा है, उनके अनुभव क्या हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं, उनके लक्ष्य क्या हैं, तब तक आप उन्हें सही मायने में प्रभावित नहीं कर सकते। उनके जूतों में पैर डालकर दुनिया को देखने की कोशिश करना आपको उनकी प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करता है, और फिर आप अपनी बात इस तरह रख सकते हैं जो उनके लिए मायने रखती हो। सहानुभूति ही समझ और प्रभाव का पुल है। ये बातें तो व्यक्तिगत रिश्तों और प्रभाव डालने के बारे में हुई, लेकिन कार्नेगी लीडरशिप पर भी बात करते हैं। मतलब बिना किसी को नाराज किए या ठेस पहुंचाए लोगों को कैसे बदलें, उन्हें बेहतर कैसे बनाएं। हाँ, ये चौथा भाग है और बहुत महत्वपूर्ण है लीडर्स के लिए। यहाँ भी पहला सिद्धांत सकारात्मकता से ही शुरू होता है। प्रशंसा और ईमानदार सराहना के साथ शुरुआत करें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, सम्मानित महसूस करते हैं, तभी वो किसी फीडबैक या सुधार के सुझाव को सुनने के लिए तैयार होते हैं। सही। अगर आप सीधे आलोचना से शुरू करेंगे तो वो डिफेंसिव हो जाएंगे, लेकिन तारीफ से शुरुआत करना ये मैसेज देता है कि आप उनके ओवरऑल योगदान को महत्व देते हैं, भले ही किसी एक एरिया में सुधार की गुंजाइश हो। और जब सुधार की बात करनी ही पड़े तो दूसरा सिद्धांत है, लोगों की गलतियों पर परोक्ष रूप से ध्यान दिलाएं। मतलब सीधे सीधे उंगली न उठाएं। हाँ, या तो तरीका बदलें। सीधे ये कहने के बजाय कि तुमने ये गलत किया, आप शायद कह सकते हैं, मैंने देखा है कि इस प्रोसेस में कभी-कभी ये चैलेंज आता है, या क्या आपको लगता है कि अगर हम इसे थोड़ा अलग तरीके से करें तो नतीजा बेहतर हो सकता है। अच्छा। इससे ध्यान समस्या पर रहता है, व्यक्ति पर हमले जैसा नहीं लगता। और अपनी गलतियां भी याद रखनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। ये विनम्रता दिखाता है ना। बिल्कुल, ये एक बराबरी का माहौल बनाता है। जब आप मानते हैं कि हाँ, मुझसे भी गलतियां होती हैं, तो सामने वाले के लिए अपनी गलती मानना या सुधार के लिए तैयार होना आसान हो जाता है। ये दिखाता है कि आप परफेक्शन की उम्मीद नहीं कर रहे, बल्कि ये सब सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। लीडरशिप में आदेश देने के बजाय सवाल पूछना भी एक तरीका बताया गया है। चौथा सिद्धांत, सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें, जैसे क्या ये करना संभव होगा, या आप क्या सोचते हैं अगर हम ऐसा करें तो। हाँ, सवाल पूछना लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, उन्हें समाधान का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। अच्छा। ये उन्हें सिर्फ आदेश मानने वाले के बजाय एक भागीदार बनाता है। इससे उन्हें ओनरशिप महसूस होती है और वो नतीजे के प्रति ज्यादा कमिटेड होते हैं। लोगों की इज्जत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। पांचवा सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति को अपनी इज्जत बचाने दें। किसी को शर्मिंदा करना कितना नुकसानदेह हो सकता है। बहुत ज्यादा। किसी को पब्लिक में या प्राइवेट में भी नीचा दिखाना या शर्मिंदा करना उनके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचा सकता है, और इससे लंबे समय तक चलने वाली नाराजगी पैदा हो सकती है। अगर किसी से गलती हुई भी है तो उसे सुधारने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे उनकी गरिमा बनी रहे। सही। और सुधार की प्रक्रिया में छोटी छोटी सफलताओं को भी सराहें। छठा सिद्धांत, थोड़े से सुधार की भी प्रशंसा करें और हर सुधार की प्रशंसा करें। हाँ, कार्नेगी इसे कहते थे, लोगों को कुछ सही करते हुए पकड़ना। लगातार कमियां निकालने के बजाय जब आप प्रोग्रेस देखें
चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी तारीफ करें। हाँ। प्रशंसा पॉजिटिव व्यवहार को मजबूत करती है और लोगों को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती है। 7वां सिद्धांत बड़ा दिलचस्प है। दूसरे व्यक्ति को जीने के लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा दें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है लोगों में उनके अच्छे गुणों को देखना और उन्हें बताना, उन पर विश्वास जताना। अच्छा। जब आप किसी से कहते हैं कि आप उन्हें ईमानदार मानते हैं या मेहनती मानते हैं या सक्षम मानते हैं, तो वो अक्सर कोशिश करते हैं कि उस प्रतिष्ठा पर खरे उतरें। ये उन्हें अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित करता है। वाह, ये तो बहुत सकारात्मक तरीका है। बिल्कुल। और आखिरी सिद्धांत है, गलती को सुधारना आसान दिखाएं। मतलब डर या झिझक को कम करना। हाँ, अगर लोगों को लगेगा कि गलती सुधारना बहुत मुश्किल है या बहुत जटिल है, तो वो शायद कोशिश करने से ही कतराएंगे। उन्हें ये विश्वास दिलाना जरूरी है कि हाँ, सुधार संभव है, आप उनका साथ देंगे और ये कि गलती सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। काम को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना या जरूरी संसाधन देना भी इसमें मदद कर सकता है। लक्ष्य है प्रतिरोध को कम करना और बदलाव को प्रेरित करना। तो ये सारे सिद्धांत, चाहे वो व्यवहार के हों, पसंद किए जाने के, प्रभावित करने के या नेतृत्व करने के, इन सब में एक धागा सा दिखता है, सहानुभूति, सम्मान, सच्ची दिलचस्पी। बिल्कुल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इनका असल दुनिया में, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में क्या असर दिखता है? असर तो हर जगह दिखता है। बिजनेस में देखिए, जो लीडर इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, उनकी टीमें ज्यादा लॉयल होती हैं, ज्यादा मोटिवेटेड होती हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं। सेल्स में जो लोग ग्राहकों की जरूरतें समझते हैं और उनमें सच्ची दिलचस्पी लेते हैं, वो ज्यादा कामयाब होते हैं। सही। और निजी रिश्तों में तो ये सिद्धांत गहरे, ज्यादा सार्थक और मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करते ही हैं। नाम याद रखना, मुस्कुराना, ध्यान से सुनना, तारीफ करना, ये छोटी छोटी बातें बड़े भावनात्मक बंधन बनाती हैं। तो ये सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है, दुनिया से, लोगों से जुड़ने का एक नजरिया है। हाँ, ये अहंकार को सहानुभूति से बदलने जैसा है, कंट्रोल को सहयोग से बदलने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। जैसा कि डेल कार्नेगी ने खुद इतनी खूबसूरती से लिखा है, और ये बात मुझे बहुत पसंद है, लोगों से व्यवहार करते समय याद रखें कि आप तर्क के प्राणियों से नहीं, बल्कि भावनाओं के प्राणियों से व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, बहुत गहरी बात है ये सिद्धांत हमें उन भावनाओं को समझने, उनका सम्मान करने और उन पर सकारात्मक रूप से प्रभाव डालने का तरीका सिखाते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का निचोड़ शायद यही है कि सच्चा प्रभाव बाहरी दिखावे या चालाकी से नहीं आता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आता है अंदर की ईमानदारी से, दयालुता से और दूसरों को समझने की सच्ची कोशिश से। हाँ। सराहना करना सीखें, सुनना सीखें, दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना सीखें, और आप पाएंगे कि दोस्त बनाना और लोगों को प्रभावित करना सिर्फ एक स्किल नहीं रह जाता, ये जिंदगी जीने का एक ज्यादा संतोषजनक तरीका बन जाता है। बिल्कुल सही। ये हर दिन हमें याद दिलाता कि सहानुभूति का अभ्यास करें, क्योंकि हर सार्थक रिश्ता देखभाल और समझ से ही शुरू होता है और उसी से पनपता है। और जाते जाते शायद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं हम सबके लिए। हाँ, जरूर। आज प्रशंसा का या सच्ची दिलचस्पी दिखाने का ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम हो सकता है जो किसी रिश्ते या किसी बातचीत की दिशा को सकारात्मक रूप से बदल दे?